नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है उसकी हेडलाइन है प्रोजेक्ट जीआईबी एड्स 3 चिक्स टेकिंग कैप्टिव स्टॉक टू 94 बर्ड्स, यूनियन मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ कीवर्ड है, जैसे कि हम समझेंगे प्रोजेक्ट जीआईबी के बारे में और साथ ही जानेंगे जीआईबी के बारे में, यानी कि ग्रेट इंडियन बर्ड के बारे में हम आगे समझेंगे। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देख लेंगे हालिया घटनाक्रम क्या है। अच्छा, ये जो पूरा टॉपिक है ये आपके जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है। तो जैसे कि हमने आपको न्यूज़ बताया कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की है कि प्रोजेक्ट जीआईबी के तहत 3 नए चूजे यानी कि चिक्स संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और इसी के साथ वर्तमान में अब जीआईबी की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 94। अब देखिए, भारत में ये ऐसे पक्षी हैं जिनकी संख्या कभी पहले बहुत ज्यादा हुआ करती थी और अब इनकी संख्या इतनी कम हो गई है कि ये पूरी तरीके से विलुप्त होने की भी इनकी संभावना, और इसलिए सरकार ने इसको बचाने के लिए ही एक विशेष मिशन शुरू किया है। और ये इसी के साथ ये भारत के सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति संरक्षण कार्यक्रमों में शामिल है। अब इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं ग्रेट इंडियन बर्ड यानी जीआईबी के बारे में। तो सबसे पहले तो देखिए, इसका वैज्ञानिक नाम आपको पता होना चाहिए। तो इसका वैज्ञानिक नाम है आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स। अब ये भारतीय उपमहाद्वीप में स्थानिक यानी कि एंडेमिक प्रजाति। इसका मतलब ये है कि दुनिया में स्वाभाविक रूप से मुख्य रूप से यही भारत में पाई जाती है और ये विश्व के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक मानी जाती है। और इसमें एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो आप याद रखिएगा कि और इसी के साथ नर पक्षी का वजन लगभग 15 किलोग्राम होता है और फिर भी ये उड़ सकता है, यही इसे काफी विशेष भी बनाती है। अब एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो आप याद रखिएगा कि ये राजस्थान का राजकीय पक्षी है। अब प्राकृतिक आवास के बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है। तो ये अक्सर शुष्क एवं अर्ध शुष्क घास के मैदान में पाए जाते हैं और खुले झाड़ीदार मैदान में पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये शुष्क कृषि क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। यानी कि भारत में अक्सर लोग घास भूमियों को बेकार जमीन समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये काफी महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है और ग्रेट इंडियन बर्ड जो है वो इन्हीं घास भूमियों पर निर्भर करता है। और राजस्थान में इनकी सबसे ज्यादा संख्या है, लगभग 80 से 90% इनकी संख्या यहाँ पर पाई जाती है। तो इसे हम आगे भी समझेंगे। ये हमने आपको बताया कि राजस्थान में इसकी सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है और इसके अलावा ये गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी पाए जाते हैं। अब राजस्थान में किन स्थानों पर ज्यादातर पाए जाते हैं? तो राजस्थान में जैसलमेर डेजर्ट नेशनल पार्क और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज के आसपास इनकी संख्या ज्यादा देखने को मिलती है। और इसमें से जो डेजर्ट नेशनल पार्क है यहाँ पर जीआईबी का सबसे महत्वपूर्ण आवास ये स्थल बन चुका है। अब इतना समझने के बाद आगे बढ़ते हैं और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी स्पीशीज, अगर कोई भी स्पीशीज न्यूज में होती है, आपको उसकी संरक्षण स्थिति जरूर पता होनी चाहिए। और इसलिए हम इसके भी संरक्षण स्थिति की बात कर लेते हैं। तो IUCN में इसका स्टेटस जो है वो क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ना। अब संरक्षण स्थिति की बात कर ले तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में इसे शामिल किया गया है। साथ ही साथ साइट्स के परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध है और प्रवासी प्रजातियों पर सम्मेलन के परिशिष्ट 1 के अंतर्गत भी इसे शामिल किया गया है। अब समझते हैं कि आखिर इनके सामने कौन कौन से खतरे आ रहे हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि बिजली की हाई टेंशन लाइनें, ये जो है वो सबसे मेन रीजन माना जाता है, जिसके कारण काफी सारी जो ग्रेट इंडियन बर्ड्स है उनकी मौत भी हो जाती है, क्योंकि अक्सर ये उड़ते समय जो बिजली की तारें होती हैं उनसे टकरा जाते हैं और बिजली के कारण ही इनकी मौत हो जाती है। और दूसरा एक और रीजन है आवास विनाश, यानी कि जिस तरीके से वनों की कटाई हो रही है, जिस तरीके से शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, उससे क्या हो रहा है कि इनके आवास स्थल में कमी हो रही है। और साथ ही साथ पहले इसका व्यापक शिकार किया जाता था, हालांकि अब कानूनी सुरक्षा के कारण ये काफी कम भी हो गया है। और एक और रीजन है कि पहले इसका काफी व्यापक तरीके से शिकार किया जाता था। अब इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और एक बार प्रोजेक्ट के बारे में भी समझ लेते हैं, यानी कि प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बर्ड के बारे में भी समझ लेते हैं। तो इसे शुरू कब किया गया था? तो इसे शुरू किया गया था 5 जून 2013 को और ये बेसिकली राजस्थान का एक प्रोजेक्ट है। इसके उद्देश्य को समझते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहला आबादी बढ़ाना। इस प्रोजेक्ट का सबसे पहला लक्ष्य यही रखा है क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है। दूसरा है आनुवांशिक विविधता संरक्षित करना। मान लीजिए कि केवल कुछ पक्षी बचे तो उनके बीच ही प्रजनन होगा और इससे जेनेटिक प्रॉब्लम बढ़ सकती है और इसलिए वैज्ञानिक विभिन्न पक्षियों के जीन पूल को संरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। अगला है विलुप्ति से
बचाना। पूरा मिशन जो है वो इसी उद्देश्य के लिए, ताकि GIB हमेशा के लिए पृथ्वी से गायब न हो जाए। इससे संबंधित जो भी प्रमुख रणनीतियां उसको भी हम एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहला है बंदी प्रजनन यानी कि कैप्टिव ब्रीडिंग। तो जब किसी प्रजाति की संख्या बहुत कम हो जाती है और जंगल में उसके जीवित रहने का खतरा बढ़ जाता है, तो वैज्ञानिक उसे सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण में प्रजनन कराते हैं और जंगली अंडों को सुरक्षित संरक्षण केंद्रों में लाया जाता है। अंडों से चूजे निकलवाए जाते हैं, चूजों को वैज्ञानिक तरीके से पाला जाता है और उनकी संख्या बढ़ाई जाती है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि तेजी से आबादी बढ़ाना और विलुप्ति का खतरा कम करना। और इसके बाद आता है कृत्रिम गर्भाधान, यानी कि GIB की संख्या बहुत कम है और प्राकृतिक प्रजनन की सफलता भी सीमित है, और इसलिए वैज्ञानिक जो है वो कृत्रिम गर्भाधान तकनीक का उपयोग करते हैं। आसान भाषा में ये समझिए कि नर पक्षी के जो स्पर्म होते हैं उनको वैज्ञानिक तरीके से मादा पक्षी तक पहुंचाया जाता है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। अगला है पर्यावास की बहाली। केवल पक्षियों की संख्या बढ़ाना काफी नहीं, उन्हें रहने के लिए सुरक्षित घास भूमियां भी होनी चाहिए। यदि आवास ही नहीं बचेगा तो बढ़ी हुई आबादी को भी जीवित नहीं रखा जा सकता है। साथ ही साथ अगला है शिकारी प्रबंधन, यानी कि GIB के अंडों और उनके जो चूजे होते हैं, उनके जो चिक्स होते हैं, उनको कई शिकारी नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि जंगली कुत्ते, लोमड़ी, ये सब। अब ऐसे में घोंसलों की निगरानी, संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा, अंडों और चूजों को बचाने के उपाय भी किए जाते हैं इस प्रोजेक्ट के तहत। और इसका उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक अंडे और चिक्स को सुरक्षित रखा जा सके। और यही था आज का हमारा पूरा डिस्कशन। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो प्रश्न है, ग्रेट इंडियन बर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपके पास 3 कथन है। पहला है, यह भारतीय उपमहाद्वीप की स्थानिक प्रजाति है। दूसरा है, इसे IUCN के द्वारा इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। और तीसरा कथन है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा है या कौन से कथन सही है या सही है। आपके पास ऑप्शंस है, A केवल 1, B केवल 2, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।